अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका अपना दिनेश। अरे भाई, आज बात करेंगे राजस्थान की। और राजस्थान की बात हो और वहाँ के गहनों का जिक्र ना हो तो मजा ही क्या है। ये सिर्फ सोने चांदी के टुकड़े नहीं हैं। अरे ये तो इतिहास की बोलती तस्वीरें हैं। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब हम और आप तो क्या, हमारे परदादा के परदादा भी नहीं थे, तब आहड़ और कालीबंगा जैसी जगहों पर हमारी बहनें, हमारी माताएं मिट्टी और पत्थरों के गहने पहनकर इतराती थीं। शुंग काल में तो मिट्टी के आभूषणों का ऐसा ट्रेंड चला कि क्या कहने। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये तो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम कितने अमीर हैं अपनी परंपराओं में, अपनी कला में। तो आज हम इसी खजाने में गोता लगाएंगे। ये कोई छोटा मोटा समंदर नहीं है भैया। सिर से लेकर पैर तक हर अंग के लिए इतने गहने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये गहने सिर्फ महिलाओं की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हर गहने का अपना एक मतलब है, एक कहानी है। कुछ गहने शादी ब्याह में पहने जाते हैं, तो कुछ त्योहारों पर, कुछ तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये राजस्थान की औरतों के स्वाभिमान, उनके साहस और उनकी कलात्मकता का प्रतीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर बहुत ही शानदार और चमकदार होने वाला है। हम जानेंगे कि सिर पर पहने जाने वाले बोरला से लेकर पैरों की पायल तक हर आभूषण की क्या खासियत है, कौन सा गहना किस समुदाय की पहचान है और कैसे ये गहने पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत के तौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों की इस अनोखी दुनिया का सफर, मेरे यानी दिनेश के साथ। कहीं जाइएगा मत, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई शुरुआत करते हैं सिर से, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसके सिर से होती है। और राजस्थानी महिलाओं ने तो अपने सिर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं बोरला या रखड़ी की। अरे ये वो गोल सा मीनाकारी किया हुआ गहना है जो माथे पर चांद की तरह चमकता है। आपने फिल्मों में, गानों में रानियों को पहने देखा होगा। भाई इसे पहनकर तो कोई भी महिला रानी से कम नहीं लगती। फिर आता है गोफन। ये बालों की लटों में गूंथा जाता है जैसे बालों में सितारों की नदी बह रही हो। और सिर मांग या टीका जो मांग के बीचों बीच सजता है, उसकी तो बात ही निराली है। इसके अलावा भी लिस्ट लंबी है। अरे सुनते सुनते कान पक जाएंगे। पतरी है, झला है, दूल्हे के सिर पर सजने वाला मोड़ या मोरपट्टा है। एक और मजेदार चीज है मेमंद। ये भी माथे पर पहना जाता है और इसकी डिजाइन बहुत ही अनोखी होती है। फिर टिडी भलको है जो माथे पर लटकता है और खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। आप सोचिए, सांकली है, फिणी है, ताबित है, कांचर है। अरे इतने नाम हैं कि लगता है किसी ने गहनों की पूरी डिक्शनरी ही लिख दी है। हर गहने का अपना एक अलग डिजाइन, अलग वजन और अलग ओकेजन होता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कला के नमूने हैं। जुड़ा सलाका है जो जूड़े को संवारती है, सोहाली है, चांद है। हर गहना कारीगर की मेहनत और पहनने वाली की शान को बयां करता है। ये आभूषण सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि ये एक महिला के विवाहित होने का, उसके सौभाग्य का प्रतीक भी होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी राजस्थानी महिला को सजे धजे देखें, तो सिर्फ उनकी सुंदरता को ही नहीं, बल्कि उनके सिर पर सजे उस इतिहास और उस कला को भी सलाम कीजिएगा। सिर की शान की बात तो हो गई। अब जरा नीचे आते हैं और बात करते हैं उन गहनों की जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दांतों के आभूषणों की। अब आप कहेंगे, दिनेश भाई दांतों पर भी कोई गहने पहनता है क्या? अरे भाई, ये राजस्थान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ की महिलाएं अपनी मुस्कान को और भी खूबसूरत बनाने के लिए दांतों में सोने या चांदी की कील जड़वाती हैं, जिसे चूंप कहते हैं। जब वो हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुस्कान के साथ एक सितारा भी चमक उठा हो। ये चूंप सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। एक और गहना है रखन। ये सोने की एक पतली परत होती है जिसे दांत पर चढ़ाया जाता है। सोचिए जरा, पूरा का पूरा दांत सोने का। राजा महाराजाओं वाला फील आता है कि नहीं? ये परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी कई ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इसे बड़े शौक से पहनती हैं। ये उनके लिए सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है। भाई जिसके दांत में सोना हो, उसकी तो समाज में वैसे ही इज्जत बढ़ जाती है।
और भी नाम हैं, जैसे मेघ और धास। ये भी चूंप की तरह ही दांतों के बीच में लगाए जाते हैं। ये छोटे छोटे गहने मुस्कान में एक अनोखी चमक और एक अलग ही अदा जोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज सुंदरता को लेकर कितने सजग थे। उन्होंने शरीर के हर हिस्से को सजाने संवारने के लिए कुछ न कुछ इजाद किया। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराए और उनके दांत में कुछ चमके तो हैरान मत होइएगा, समझ जाइएगा कि ये राजस्थान की चूंप या रखन का कमाल है। अब दांतों से थोड़ा और ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं नाक पर। अरे भाई, नाक के गहनों के बिना तो भारतीय नारी का श्रृंगार ही अधूरा माना जाता है। और राजस्थान में तो नाक के आभूषणों की इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो नथ या नथनी। अरे भाई, बड़ी सी गोल नथ जिस पर मीनाकारी और कुंदन का काम हो। जब कोई दुल्हन पहनती है तो उसका चेहरा ही खिल उठता है। ये सिर्फ गहना नहीं, ये तो सुहाग की निशानी है, एक आन बान शान है। कुछ समुदायों में तो नथ इतनी बड़ी होती है कि उसे एक चेन या भंवरकड़ी के सहारे बालों में अटकाया जाता है। फिर आती हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें, जैसे लौंग जो हर रोज पहनी जा सकती है, कोको या कोका है, कांटा है, खिवण है। एक और मजेदार चीज है बुलाक, जो नाक के निचले हिस्से में पहनी जाती है और होठों पर झूलती रहती है। ये देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। चौप नाम का भी एक गहना है, जो चूंप से कंफ्यूज मत होना, चूंप दांत में और चौप नाक में। ये नाक के बीच की दीवार में पहना जाता है। हर गहने का अपना एक अलग स्टाइल और अलग मतलब है। लिस्ट अब भी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। बेसरी है जो तोतों की तस्वीरों से सजी होती है, बारी है, फूली है, भोगली है, भूरिया जिसे भील जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, नथ बिजली है। हर इलाके, हर समुदाय की अपनी एक खास तरह की नथ या नाक का गहना होता है जो उनकी पहचान बन जाता है। ये गहने सोने, चांदी, मोती और कीमती पत्थरों से बनाए जाते हैं और कारीगरों की कला का अद्भुत नमूना पेश करते हैं। सच कहूं तो नाक का एक छोटा सा गहना भी चेहरे की पूरी रौनक बदल देता है। नाक की बात हो गई तो अब कानों को कैसे भूल सकते हैं। अरे कानों के गहनों की तो बात ही कुछ और है। झुमका गिरे रे वाला गाना तो सुना ही होगा, लेकिन असली झुमके तो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कानों को ऊपर से नीचे तक सजाने के लिए दर्जनों तरह के गहने हैं। सबसे पहले तो झुमका या झुमकी, सोने के, चांदी के, कुंदन के, मीनाकारी के, हर तरह के झुमके। जब महिलाएं चलती हैं तो ये झुमके साथ में झूमते हैं, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। फिर आते हैं टॉप्स, गुर्दा, बाला, लटकन। ये सब रोजाना पहनने के लिए होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानों के ऊपरी हिस्से को सजाने के लिए भी गहने हैं, जैसे पीपल पन्ना। ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर अंगूठियां हैं और गणियां हैं। एक और चीज है सुरलिया, जो पूरे कान को कवर कर लेती है और एक राजसी लुक देती है। छैलकड़ी और भुचारण भी कानों को सजाने के बहुत ही पारंपरिक और अनोखे तरीके हैं। ये दिखाता है कि हमारे लोग सिर्फ कान के निचले हिस्से को ही नहीं, बल्कि पूरे कान को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल करते थे। और सुनिए, कुंडल तो आप जानते ही हैं, जो मर्द और औरतें दोनों पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कोकरू, खींटली या कुडकली का नाम सुना है? ये सब ग्रामीण अंचलों में पहने जाने वाले बहुत ही खास डिजाइन के गहने हैं। बारेट, मांकड़ी, बुजली, हर गहने की अपनी एक कहानी, अपनी एक पहचान। ये गहने सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये राजस्थान की संस्कृति, वहाँ की कला और वहाँ के लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। तो अगली बार किसी के कानों की तरफ देखें तो सिर्फ झुमके पर ही नहीं, पूरे कान पर गौर फरमाइएगा। क्या पता कोई पीपल पन्ना या सुरलिया दिख जाए। सिर, नाक, कान के बाद अब आते हैं उस जगह पर जो दिल के सबसे करीब होती है, गला। और गले को सजाने के लिए तो राजस्थान में गहनों का पूरा खजाना है, एक समंदर है। शुरुआत करते हैं चंपाकली से। चंपा के फूल की कलियों जैसी इसकी डिजाइन होती है और ये गले से चिपकी रहती है, बहुत ही सुंदर लगती है। फिर है ठुस्सी, जो एक तरह का चोकर होता है और सोने के दानों से बनता है। इसे पहनकर एक रॉयल फील आता है। और आड़, ये एक चौड़ा चकोर हार होता है जो शादियों में दुल्हनें पहनती हैं।
ये तो दुल्हन की शान होती है भाई। लिस्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों। हसली या खुंगाली है, जो पुराने जमाने में चांदी की मोटी सी बनती थी और रोज पहनी जाती थी। हालरी है, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं और चलने पर छम छम की आवाज आती है। तिमणिया या थमणया है, जो अपने भारी भरकम और शाही डिजाइन के लिए जाना जाता है। पंचलड़ी और सतलड़ी हार होते हैं, जिनमें 5 और 7 लड़ियां होती हैं। आप सोचिए, 7-7 लड़ियों वाला हार जब कोई पहनेगा तो कैसा लगेगा, एकदम महारानी जैसा। मादलियां है, जो ताबीज की तरह होता है और बुरी नजर से बचाता है। और रुकिए, अभी तो और भी हैं। तुलसी, बजट्टी, जुगनी, कंठी, मंगलसूत्र तो आप जानते ही हैं। लेकिन रामनामी के बारे में सुना है? इस पर राम नाम लिखा होता है। टेवटा है, मोहरन है, जिसमें पुराने सिक्के लगे होते हैं। गुलबंद, झालर, मूठिया, हर गहना अपनी एक अलग कहानी कहता है। ये गले के आभूषण सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, धार्मिक आस्था और परंपरा का भी प्रतीक है। ये वो विरासत है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। अब गले से थोड़ा और नीचे उतरते हैं और आते हैं कमर पर। अरे भाई, कमर को कैसे भूल सकते हैं। कमर पर पहने जाने वाले गहने, जिन्हें करधनी या कणकती कहते हैं, वो महिलाओं की खूबसूरती में एक अलग ही नजाकत और अदा पैदा कर देते हैं। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये तो पूरे पहनावे को एक जगह बांध कर रखता है, उसे एक ग्रेस देता है। सोने या चांदी की बनी ये करधनी जब साड़ी या लहंगे के ऊपर पहनी जाती है तो उसकी शोभा ही बढ़ जाती है। इसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं, जो चलने पर एक मीठी सी धुन पैदा करते हैं। करधनी के भी कई नाम और प्रकार हैं। कंदौरा भी कहते हैं इसे। जंजीर एक पतली सी चेन होती है, जिसे रोजमर्रा में भी पहना जा सकता है। एक और चीज होती है सटका। ये गुच्छेदार होता है और अक्सर लहंगे के नेफे में अटकाया जाता है। ये नाचते समय बहुत ही खूबसूरत लगता है। पुराने जमाने में तो चाबियों का गुच्छा भी करधनी में लटकाया जाता था, जिसे केन चाबी कहते थे। ये दिखाता है कि गहने सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि जरूरत की चीजों को संभालने के काम भी आते थे। भाई, स्टाइल का स्टाइल और काम का काम। ये कमर के आभूषण जैसे कटी मेखला सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनका एक और महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को एक सही पोस्चर देने में मदद करते हैं, और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। तो देखिए, हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। उन्होंने गहनों को भी सेहत और अनुशासन से जोड़ दिया। तो कमरबंद सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, ये परंपरा, स्वास्थ्य और स्टाइल का एक खूबसूरत संगम है। कमर से अब हम आते हैं हाथों की उंगलियों पर। अरे भाई, हाथों की खूबसूरती तो उंगलियों से ही होती है, और उंगलियों की खूबसूरती अंगूठियों से। अंगूठी या मुंदरा तो हर कोई पहनता है, लेकिन राजस्थान में इसके भी अलग अलग रूप हैं। एक बहुत ही खास चीज होती है अरसी। ये अंगूठे में पहनी जाने वाली एक बड़ी सी अंगूठी होती है, जिसमें एक छोटा सा शीशा लगा होता है। पुराने जमाने में जब रानियां घूंघट में रहती थीं, तो वो इसी शीशे में चुपके से अपने पति या अपने प्रेमी का चेहरा देख लिया करती थी। है ना कितना रोमांटिक। और सुनिए, दामना या दामड़ी नाम का एक गहना होता है। ये एक साथ 2-3 उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी होती है, जो ऊपर से एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये पूरे हाथ को एक भरा भरा और शाही लुक देती है। फिर छल्ला है, बीठी है, मुद्रिका है। हर उंगली के लिए, हर मौके के लिए अलग अलग तरह की अंगूठियां। कुछ पर मीनाकारी का काम होता है, तो कुछ पर कुंदन जड़े होते हैं। ये अंगूठियां सिर्फ फैशन के लिए नहीं, बल्कि कई बार तो ये खानदान की निशानी भी होती है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा जाता है। एक और गहना है छड़ा, जो कई अंगूठियों का एक सेट होता है, जो चेन से जुड़ा होता है और फिर एक ब्रेसलेट से जुड़कर पूरे हाथ को कवर करता है। इसे हथफुल का ही एक हिस्सा मान सकते हैं। अगस्तान नाम का भी एक गहना है, जो अंगूठे में पहना जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हाथों की हर एक हरकत, हर एक अदा को और भी खूबसूरत बना देती हैं। जब कोई महिला इन सजे हुए हाथों से कोई काम करती है या नमस्ते करती है, तो देखने वाले की नजरें बस उन हाथों पर ही टिक जाती हैं। उंगलियों से अब थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और आते हैं बाजू पर। अरे भाई, जहां मर्दों के डोले शोले होते हैं, वहीं औरतों की बाजू पर सजते हैं बाजूबंद।
ये गहना ताकत और शान का प्रतीक है। आपने पुरानी तस्वीरों या फिल्मों में राजा महाराजाओं को भी बाजूबंद पहने देखा होगा। राजस्थान में महिलाएं इसे अपनी साड़ी या ओढ़नी के ब्लाउज के ऊपर पहनती हैं और ये उनके पूरे लुक में एक रॉयल टच जोड़ देता है। भुजबंद सोने या चांदी का बना होता है और इस पर बहुत ही बारीक कारीगरी की जाती है। बाजूबंद के भी कई नाम और डिजाइन हैं, जैसे अन्नत, जो अक्सर किसी देवी देवता की आकृति के साथ आता है और एक तरह से रक्षा कवच का काम भी करता है। टड्डा या थड्डा एक मोटा और भारी भरकम बाजूबंद होता है जिसे खास मौकों पर ही पहना जाता है। ये अक्सर आदिवासी या ग्रामीण समुदायों में ज्यादा प्रचलित है और उनकी पारंपरिक वेशभूषा का एक अहम हिस्सा है। इसे पहनना ताकत और सहनशीलता का भी प्रतीक माना जाता है। और भी नाम हैं, जैसे नवरत्न, जिसमें 9 अलग अलग रत्न जड़े होते हैं जो 9 ग्रहों का प्रतीक माने जाते हैं। बट्टा है, आरत है, तकमा है। हर डिजाइन की अपनी एक खासियत है। कुछ बाजूबंद लटकन वाले होते हैं जो बाजू पर झूलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये पहनने वाले के व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई देता है। ये बताता है कि सुंदरता सिर्फ नजाकत में नहीं, ताकत और शान में भी होती है। बाजू से अब आते हैं कलाई पर, और कलाई का तो मतलब ही है चूड़ियां। खन खन करती चूड़ियां, अरे भाई, इनके बिना तो श्रृंगार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजस्थान में तो चूड़ियों की एक पूरी दुनिया बसती है। सबसे पहले तो चूड़ा, जो शादी में दुल्हन को पहनाया जाता है। लाख का हाथी दांत का बना ये लाल और सफेद रंग का चूड़ा सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। फिर हैं चूड़ और चूड़ियां, जो सोने, चांदी, लाख, कांच, हर चीज की बनती है, हर रंग की, हर डिजाइन की। लेकिन बात सिर्फ चूड़ियों पर खत्म नहीं होती। कड़ा है, जो चूड़ियों के दोनों तरफ पहना जाता है ताकि वो अपनी जगह पर टिकी रहे। नोगरी है, पाटला है, कंगन है। एक खास चीज है गोखरू, जिसका डिजाइन बहुत ही अनोखा, कांटेदार होता है। ये कलाई पर बहुत ही सुंदर लगता है। गजरा है, जो मोतियों से बना होता है। बगड़ी है, जिस पर बारीक काम किया होता है। हर गहने का अपना एक अलग नाम और अलग पहचान है। और सुनिए, हथफुल या पूंछ तो आप जानते ही होंगे। ये गहना कलाई से शुरू होकर उंगलियों तक जाता है और पूरे हाथ को एक जाल की तरह ढक लेता है। ये ब्राइडल लुक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मोकड़ी लाख से बनी चूड़ी को कहते हैं। तांती है, जो एक धागा होता है जिसे मन्नत के लिए बांधा जाता है। बाहियो, कोकणी, पोली, लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते सुबह से शाम हो जाए। ये कलाई के गहने सिर्फ खनकते नहीं हैं, ये एक औरत की जिंदगी के हर रंग, हर खुशी और हर एहसास की कहानी कहते हैं। हाथों की बात हो गई, अब चलते हैं पैरों की तरफ। कहते हैं घर की लक्ष्मी के कदमों से ही घर में बरकत आती है, और उन कदमों में संगीत भर देती है पायल। छम छम करती पायल की आवाज, अरे ये तो एक एहसास है, एक संगीत है जो पूरे घर में गूंजता है। राजस्थान में पायल के भी कई रूप हैं। पायजेब है, झांझर है जो थोड़ी भारी होती है और उसकी आवाज भी दमदार होती है। रमझौल तो इतनी भारी होती है कि इसे पहनकर चलना भी एक कला है, और जब नृत्यांगनाएं इसे पहनकर नाचती हैं तो माहौल ही बन जाता है। पायल के अलावा भी पैरों में बहुत कुछ पहना जाता है। नेवरी है, आंवला है, जो कड़े की तरह मोटा और गोल होता है। लंगर है, जिसमें मोटी मोटी चेन होती है। लच्छा या लछने भी पायल का ही एक रूप है। ये सब गहने चांदी के बनते हैं, क्योंकि सोना पैरों में पहनना शुभ नहीं माना जाता, उसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं। ये गहने सिर्फ आवाज ही नहीं करते, बल्कि ये एक्यूप्रेशर का काम भी करते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। और भी कई नाम हैं, जैसे हिरणामैन, टणमा, भांग, किल्या। कड़ा पैरों में भी पहना जाता है। शकुंतला, घुघरू, छड़, पैजनिया, नूपुर, हर गहने की अपनी एक अलग डिजाइन, अलग वजन और अलग खनक होती है। ये पैरों के आभूषण एक महिला की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जब वो चलती है तो उसकी पायल की आवाज उसके आने की खबर दे देती है। ये आवाज घर में एक जीवंतता, एक रौनक भर देती है। अब हम आ गए हैं सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, यानी पैरों की उंगलियों पर। हाथों की उंगलियों की तरह ही पैरों की उंगलियों को भी सजाने का रिवाज है। सबसे जरूरी गहना है बिछिया या बिड़िया। ये चांदी की बनी होती है और शादी के बाद महिलाएं इसे पैर की दूसरी उंगली में पहनती हैं।
ये सिर्फ एक गहना नहीं, ये उनके विवाहित होने का प्रतीक है। माना जाता है कि ये एक नस से जुड़ी होती है जो सीधे गर्भाशय तक जाती है और इसे पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखिए, हमारे रीति रिवाजों के पीछे भी साइंस छुपा है, लेकिन कहानी सिर्फ बिछिया पर खत्म नहीं होती। पोलरी या फोलरी नाम का भी गहना है जो बिछिया की तरह ही होता है, पर उसका डिजाइन अलग होता है। पगपान एक बहुत ही खूबसूरत गहना है। ये हथफुल की तरह होता है जो पायल से शुरू होकर एक चेन के जरिए उंगलियों की बिछिया से जुड़ता है। ये पूरे पैर को एक बहुत ही सुंदर और भरा हुआ लुक देता है। इसे दुल्हनें अपनी शादी पर पहनती हैं। और भी कई तरह के गहने हैं जो पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं, जैसे गौर, गोलिया, अणवट या अनोटा जो पैर के अंगूठे में पहना जाता है। नखलिया है जो नाखून के ऊपर पहना जाता है। मच्छी, जरा, माउली, ये छोटे छोटे गहने पैरों की खूबसूरती को पूरा करते हैं। ये दिखाते हैं कि श्रृंगार की परंपरा में सिर से लेकर पैर के नाखून तक किसी भी हिस्से को छोड़ा नहीं गया है। हर अंग को सम्मान दिया गया है, उसे सजाने की कला विकसित की गई है। अरे भाई, जब बड़ों के इतने ठाठ बाट हैं, तो घर के नन्हे मुन्नों को कैसे भूल सकते हैं। राजस्थान में तो बच्चों के लिए भी एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे गहने होते हैं। ये गहने सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि इनके पीछे कुछ मान्यताएं भी होती हैं। जैसे नजरैया, जो काले मोतियों का बना एक ब्रेसलेट या पायल होती है। माना जाता है कि इसे पहनाने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती। ये तो लगभग हर घर में बच्चे को पहनाया जाता है, स्टाइल भी और सुरक्षा भी। बच्चों के लिए जो पायल बनाई जाती है उसे पैंजनी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। जब बच्चा घुटनों के बल चलता है या अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता है तो इसकी छम छम की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती है। ये आवाज माँ को बताती रहती है कि उसका लाडला कहाँ खेल रहा है। फिर हैं खडुलिया, जो चांदी के मोटे मोटे खड़े होते हैं। ये बच्चों के हाथों और पैरों दोनों में पहनाए जाते हैं। ये देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। गले में पहनाने के लिए पतली सी हंसली या हंसुली होती है। कानों में छोटी छोटी लूक या कुड़क पहनाई जाती है। कोठला एक तरह का ताबीज होता है जिसमें पूजा की सामग्री या भभूत रखी जाती है ताकि बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। कातरिया भी एक तरह का हाथ का गहना है। ये सारे गहने इस बात का सबूत हैं कि हमारी संस्कृति में बच्चों को कितना प्यार और कितनी अहमियत दी जाती है। उनके लिए बनाए गए गहने भी उनकी मासूमियत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किए जाते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि दिनेश भाई, बस महिलाओं और बच्चों की ही बात करोगे, हम मर्दों का क्या? अरे तो सुनिए, राजस्थान के मर्द भी श्रृंगार के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। राजा महाराजाओं के जमाने से ही यहाँ पुरुष भी गहने पहनते आए हैं। कानों में मुर्की या बाली पहनना तो आम बात है। ये उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही रौब डालती है। कुछ लोग गले में सोने की मोटी सी चेन पहनते हैं जिसे गोप कहते हैं। ये उनकी समृद्धि और ताकत का प्रतीक होती है। गले में नरमुख और बलेवड़ा जैसे ताबीज भी पहने जाते हैं। हाथों में चांदी का मोटा सा कड़ा पहनना तो राजस्थान के पुरुषों की पहचान है। ये कड़ा सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि ताकत और पौरुष का प्रतीक माना जाता है। उंगलियों में छल्ला या अंगूठी पहनना भी बहुत कॉमन है। बीरबली और मादी कटकम जैसे कलाई के गहने भी पहने जाते हैं। ये गहने उनके पहनावे को एक शाही और मर्दाना लुक देते हैं। कमर में जार कमर बांधी जाती है, जो कि एक तरह का कमरबंद होता है। और एक खास चीज है मोती आखाता, जो मोतियों की माला होती है, जिसे खास मौकों पर पहना जाता है। तो भाई, अगली बार ये मत सोचिएगा कि गहने सिर्फ औरतों के लिए होते हैं। राजस्थान के पुरुष भी अपने जेवरों से अपनी शान, अपना शौर्य और अपनी परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। उनका श्रृंगार भी उनकी संस्कृति का एक उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना महिलाओं का। अब आते हैं आज के सबसे मजेदार हिस्से पर। कुछ गहने इतने वर्सटाइल होते हैं, इतने कमाल के होते हैं कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो दो जगहों पर पहना जा सकता है ना कमाल की बात? मतलब एक ही गहने से डबल स्टाइल। सबसे पहला और सबसे कॉमन उदाहरण है जंजीर। एक पतली सी सोने या चांदी की चेन। इसे आप गले में भी पहन सकते हैं और चाहें तो कमर पर करधनी की तरह भी बांध सकते हैं। हो गया ना एक तीर से दो निशाने। दूसरा गहना है कड़ा। मोटा ठोस कड़ा।
इसे हाथ की कलाई में भी पहना जाता है और पैरों में टखने पर भी। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसे हाथ और पैर दोनों जगह पहनते हैं। बस डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हाथ में पहना तो ब्रेसलेट का काम किया, पैर में पहना तो पायल या खड़े का। ये दिखाता है कि गहनों के डिजाइन कितने प्रैक्टिकल और मल्टीपर्पज हुआ करते थे। और एक और उदाहरण है गजरा। गजरा नाम सुनते ही आपको फूलों का गजरा याद आता होगा, जो बालों में या कलाई पर लगाया जाता है। लेकिन राजस्थान में मोतियों से बने गहने को भी गजरा कहते हैं। इसे कलाई पर ब्रेसलेट की तरह भी पहना जाता है और कुछ खास डिजाइन्स को बाजूबंद की तरह बाजू पर भी पहना जाता है। तो देखा आपने कैसे एक ही गहना अलग अलग जगह पहनकर पूरे लुक को बदल सकता है। ये हमारी परंपरा की स्मार्टनेस है, जहां एक ही चीज के कई उपयोग होते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों की अनोखी और चमकदार दुनिया का। सिर के बोरला से लेकर पैर की बिछिया तक हमने देखा कि कैसे हर गहना सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं, बल्कि उसके पीछे एक कहानी है, एक परंपरा है, एक विज्ञान है और कारीगरों की सालों की मेहनत है। ये आभूषण राजस्थान की संस्कृति का आईना है, जो वहाँ के लोगों के जीवन, उनकी आस्था और उनकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। ये वो खजाना है जो पीढ़ियों से सहेजा जा रहा है और आज भी उसकी चमक वैसी की वैसी ही है। हमने देखा कि कैसे यहाँ के लोगों ने शरीर के हर अंग को सजाने के लिए कुछ न कुछ बनाया है, चाहे वो दांत की चूंट हो या कान का पीपल पन्ना। ये विविधता ही राजस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये गहने हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध और गौरवशाली है। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं, ये हमारा इतिहास है, हमारी पहचान है। इन्हें सहेज कर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज का ये सफर आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इन सभी गहनों में से आपका सबसे पसंदीदा गहना कौन सा है? क्या वो सिर का बोरला है, नाक की नथ है या पैरों की पायल? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपका अपना दिनेश आपसे फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खम्मा घनी।